पाकिस्तान की माने तो शिवरात्रि पर भारत पर बड़ा फिदायीन हमला होने वाला है। पाकिस्तान की माने तो गुजरात में यह हमला मुंबई में 26/11 को हुए हमले जैसा हो सकता है। भारत को चौंका गया है पाकिस्तान का यह टेरर अलर्ट, और यह टेरर अलर्ट तब आया है जब भारतीय खुफिया एजेंसियों का पता लग चुका है कि पाकिस्तान से लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादी भारत की सीमा में आ चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वो पाकिस्तान भारत को अलर्ट कैसे दे रहा है जिसकी खुद की जमीन पर ये आतंकवादी पल रहे हैं। सवाल यह भी है कि भारत को अलर्ट ही देने के बजाय पाकिस्तान ने खुद भारत पर हमले की साजिश रच रहे आतंकवादियों को अभी तक धर दबोचा क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह पाकिस्तान में पलते इच्छाधारी और धोखाधारी चेहरों की नई साजिश है? गौर कीजिएगा इन शब्दों पर, इच्छाधारी और धोखाधारी। और हम पाकिस्तान को यह कहना चाहते हैं, सांप ना पालो पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपका स्वागत है। इस जमीन पर पलते हैं इच्छाधारी, वो जो वक्त और जरूरत के हिसाब से रूप बदल लेते हैं। सियासी गिरगिट की तरह, कभी हमदर्द कभी सिरदर्द। पाकिस्तान में आपका स्वागत है। इस जमीन पर पनप रहे हैं अनगिनत धोखाधारी, वो जो मीठी छुरी से वार करते हैं, चेहरे पर दोस्त और पीठ पीछे दुश्मन बन जाते हैं। कभी आफत कभी सांसद। हैरत है, पाकिस्तान की जिस जमीन पर आतंकवादी खुद पनाह पाते हैं, उसी जमीन से हिंदुस्तान को आतंकवादी हमले का अलर्ट दिया जा रहा है। हैरत है, गवर्नर के हत्यारे को वहां शहीद बनाया जाता है। फौजी भी हत्यारे के लिए आंसू बहाते हैं और हत्यारे की फांसी का बदला लेने के लिए तालिबान फिदायीन हमले करते हैं। वही तालिबान जिसने पाकिस्तान में 150 बच्चों की हत्या कर सीना गर्व से फुलाया था। ऐसे पाकिस्तान से पड़ोसाना क्या हिंदुस्तान के लिए कभी मुबारक बन सकता है? क्या हम मान लें कि वाकई शरीफ बन सकते हैं? क्या विचित्र सत्य है, पाकिस्तान जिस दिन भारत को 26/11 जैसे बड़े आतंकवादी हमले की चेतावनी दे रहा था, कह रहा था सावधान हिंदुस्तान, शिवरात्रि पर तुम्हारे यहाँ आतंकवादी हमला हो सकता है, उसी दिन खुद पाकिस्तान में एक बड़ा आत्मघाती हमला हो रहा था। 9 लोग मार डाले गए। कहा गया कि यह हमला एक बदला था। बदला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर को 28 गोलियां मारने वाले उसी के बॉडीगार्ड की फांसी का। बदला उस इंसान की फांसी का जिसे पाकिस्तान के कट्टरपंथी शहीद कह रहे हैं, गाजी कह रहे हैं, यानी लड़ाका। पाकिस्तान के कट्टरपंथी इसे शहीद बनाने पर इसलिए तुले हुए हैं क्योंकि उसने उस पाकिस्तानी गवर्नर को मारा जो पाकिस्तान में हिंदुओं समेत तमाम अल्पसंख्यकों के खिलाफ बने काले ईस्ट निंदा कानून को बदलने की मांग कर रहा था। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा राज्य, यानी वो इलाका जो अफगानिस्तान की सरहद से सटा हुआ है, वहाँ के शारसद्दा जिले की अदालत के बाहर एक फिदायीन हमलावर आता है। सुरक्षा बल रोकते हैं और उसी वक्त वो खुद को बम से उड़ा लेता है। भयंकर कान फोड़ू धमाका होता है जिसमें कम से कम 9 लोग मारे जाते हैं जबकि 18 जख्मी होते हैं। ये इलाका पेशावर से 30 किलोमीटर के फासले पर है। वही पेशावर जिसके एक स्कूल में हमला कर पाकिस्तानी तालिबान ने 139 बच्चों को बेरहमी से मार डाला था। एक नई पीढ़ी खत्म कर दी थी। शारसद्दा हमले की जिम्मेदारी भी उसी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली, जिसके हेड मौलाना फजलुल्लाह को चलता फिरता प्रेत कहा जाता है। तालिबान ने कहा कि यह आत्मघाती हमला मुमताज कादरी उर्फ गाजी को मारने का बदला था। वही पुलिस कमांडो मुमताज कादरी जिसने 2011 में पाकिस्तान के पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर के सीने में 28 गोलियां दाग दी थी। क्या इत्तेफाक है, पाकिस्तान अपनी जमीन पर तालिबान का एक और हमला रोक नहीं पाया, लेकिन उसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ भारत में आतंकवादी हमले का अलर्ट दे रहे थे, भारत को चिता रहे थे। भारत के लिए यह अनुभव थोड़ा नया और अनोखा था, क्योंकि हमें इनपुट उस देश की तरफ से, उस मुल्क की तरफ से मिल रहे थे जो हमेशा हमारी जड़ों में मट्ठा डालने का काम करता रहा है। एक ऐसा देश जो हमेशा हमारी पीठ में छुरा भोंकता रहा है। एक ऐसा देश
जिसकी जमीन पर हमारे यहाँ आतंकी हमले करने के लिए फसलें तैयार की जाती हैं, आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। ऐसा मुल्क आखिर क्यों हमें इनपुट दे रहा था आतंकियों के हमारे देश में घुसने के बारे में? तो धीरे धीरे उनको एक तरह से कहना चाहिए कि जागृति आ रही है कि हमारे मुल्क में भी मिलिटेंसी जो है अब हम ही को, हमारा सांप जो है हम ही को डस रहा है। अलर्ट भी कैसा? सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल जंजुआ ने हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को 26/11 जैसा फिदायन हमला होने का अलर्ट दिया है। पाकिस्तान के अलर्ट में कहा गया है कि सोमवार और मंगलवार को गुजरात में शिवरात्रि के दौरान धार्मिक जगहों और धार्मिक उत्सवों पर आत्मघाती हमला किया जा सकता है। ये आत्मघाती हमला 26/11 को मुंबई में हुए बड़े हमले जैसा हो सकता है। पाकिस्तान से आया आतंकवादी हमले का ये अलर्ट अप्रत्याशित था। हालांकि इसमें भारत में उस जगह का नाम न था जहां हमला हो सकता है, न ही उस आतंकवादी गुट का नाम था जिसने यह हमले की साजिश रची है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के इस अलर्ट को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है। जाहिर है भारत में खलबली मच गई, गुजरात के कच्छ में छापे पड़ने लगे। केंद्र सरकार ने एनएसजी की 2 टीमें गुजरात भेज दी। लेकिन पाकिस्तान से आए इस अलर्ट ने भारतीय एजेंसियों को गहरी दुविधा में भी डाल दिया। आखिर पाकिस्तान का ये कैसा रूप है? ये कैसा इच्छाधारी रूप है जो अब भारत को आतंकवाद के प्रति खबरदार कर रहा है? कहा जा रहा है कि भारत पर आतंकवादी हमला होने की सूरत में तनाव को काबू में रखने और किसी भी सूरत में भारत से जंग जैसे हालात टालना चाहता है पाकिस्तान, और इसीलिए पाकिस्तान ने ये खुफिया जानकारी भारत से साझा की है। वैसे भी भारत और अमेरिका ने उस पर आतंकवाद को लेकर खासा दबाव बना रखा है। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI को भारत पर हमले की ऐसी किसी भी साजिश की भनक लग चुकी है, तो फिर वो उसे अपनी ही जमीन पर रोक क्यों नहीं देती? वो ऐसे आतंकवादियों के लगाम क्यों नहीं कस देती जो उसी की जमीन पर बैठकर ये साजिश रच रहे हैं? फिर चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज मोहम्मद सईद हो, या फिर जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर, या फिर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का चीफ मौलाना फजलुल्लाह हो। वो भी तब जब ये पता हो कि जैश और लश्कर के 10 आतंकवादियों की एक टोली भारत में दाखिल हो चुकी है। अगर भारत में आतंकवादी हमला ना हो, इसे लेकर नवाज शरीफ एंड कंपनी वाकई में ईमानदार हैं, तो फिर ये टोली पाकिस्तान से आखिर भारत में दाखिल कैसे हो पाई? ये पहली बात तो ये खबर दी उन्होंने जबकि मिलिटेंट आ चुके थे। इस खबर की अहमियत तब होती अगर उन्होंने ये बोट आने से पहले या टनल खुदने से पहले बता दिया होता कि कोशिश हो रही है। वैसे भी पाकिस्तान के हाथ आतंकियों के हाथों मारे गए मासूम हिंदुस्तानियों के खून से रंगे हुए हैं। ऐसे में अगर सचमुच पाकिस्तान हिंदुस्तान की मदद करना भी चाहता है तो पहले वो उन अड्डों को खत्म करे, उन ट्रेनिंग कैंप्स को खत्म करे जहां पर ये आतंकी पैदा होते हैं, वो भी उसकी नाक के नीचे। पाकिस्तान को कई सबूत कई बार दिए जा चुके हैं। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि आतंक की फसलें कैसे पाकिस्तान की ज़मीन पर तैयार होती हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान अगर सिर्फ अलर्ट देता है, इन अड्डों पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो इसे कैसे दोस्ती का कदम माना जाए या फिर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई माना जाए? दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के जिहादी ब्लॉक भारत और पाकिस्तान के बीच इंटेलिजेंस की आदान प्रदान की खबरों से रंगे पड़े हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में फिर खड़े होने की कोशिश कर रहे अल कायदा का मुंह कुचलने के लिए दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां जानकारियां बांट रही हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जंजुआ की दी गई जानकारी की मदद से भारत ने बीते दिसंबर में एक बड़े आतंकवादी मॉड्यूल को भी पकड़ा है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने भी माना है कि पठानकोट हमले के बाद भारत की ओर से दिए गए आतंकवादियों के 2 या 3 टेलीफोन नंबरों का रिश्ता जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर हेडक्वार्टर से पाया गया है। जैश-ए-मोहम्मद के कई फेसबुक पेज पाकिस्तान ने बंद कर दिए हैं, लेकिन बहावलपुर में जैश हेडक्वार्टर में उसके मदरसे अब भी बेरोक टोक चल रहे हैं। जैश से जुड़े किसी भी संगठन का कोई पदाधिकारी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, न ही कोई पूछताछ चल रही है। ऐसे में आखिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस टेरर अलर्ट को कितनी गंभीरता से ले, और क्या ये माने कि पाकिस्तान के दिल की कालिख वाकई में धुल गई है और वो भारत से अच्छे रिश्तों की खातिर उन आतंकवादियों की कुर्बानी को भी तैयार है जिन्हें उसने सांपों की तरह अब तक पाला पोसा है, दूध पिलाया है। ये वो यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब शायद ही कभी मिल पाए,
दिल्ली से आशीष के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN7। पूर्व रॉ चीफ एस दुल्लत का कहना है कि एक गेम चेंजर भले ही ना हो, लेकिन एक बड़ा बदलाव है। सीमा पार से गुजरात में आतंकियों के घुसने को लेकर पाकिस्तान ने पहली बार इस तरह का अलर्ट हिंदुस्तान को दिया है। लेकिन आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक अलर्ट ने पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की जान बचाई थी। 16 साल पहले भारत ने दिया था पाकिस्तान को यह अलर्ट। 15 दिसंबर 2003 में पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति मुशर्रफ पर हमले का अलर्ट यह था। रॉ ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति पर हमले की इस जानकारी को पाकिस्तान को दिया और इंटरसेप्ट किए गए कई फोन कॉल के डिटेल्स साथ में दिए। खबर यह थी कि जैश ए मोहम्मद ने मुशर्रफ की हत्या की साजिश रची थी। मुशर्रफ के काफिले पर बाकायदा बम फेंका गया रावलपिंडी में। रॉ के तत्कालीन चीफ CD सहाय ने यह सारी जानकारी पहले ही ISI को भेज दी थी। ISI के तत्कालीन प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एहसानुल हक को यह अलर्ट भेजा गया था और रॉ के अलर्ट के कारण मुशर्रफ की जान बच गई थी। उसके बाद हक ने मुशर्रफ की ओर से भारत को यह कन्वे किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने थैंक यू कहा है। हक और सहाय इसके बाद कई बार विदेश में मिले, इन्होंने इंटेलिजेंस एक्सचेंज भी की। वाजपेयी और मुशर्रफ दोनों ने ही अपने अधिकारियों को कहा था कि एक दूसरे के लगातार संपर्क में रहें। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि पाकिस्तान के कुछ विशेषज्ञ हैं, जैसे कि डॉन के डिप्लोमेटिक एडिटर, उनका ये कहना है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन कभी कभी शेयर की गई है। यहां तक कि बेनजीर भुट्टो ने खालिस्तान के मूवमेंट को खत्म करने के लिए भारत की काफी मदद की थी और काफी सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग की थी।